गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही देगा 1900 पॉइंट का मूव। बैंक निफ्टी के अंदर 1500 पॉइंट का मूव और निफ्टी 50 के अंदर 400 पॉइंट का मूव आज के दिन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आज के दिन क्या है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो समझ लो, बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा वो होगा अब मंथली एक्सपायरी, यानी कि कल के बाद आप लोगों को 1 महीने बाद एक्सपायरी देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, आज के दिन जो एक्सपायरी होगा, तो आज का जो एक्सपायरी होने के बाद कल के दिन से काउंट होता है। ठीक है, तो देखिए, अब पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट मार्केट को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए, तो अभी का भी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर जाइए, फुल डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल के ऊपर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जा कर के मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाने वाला हूं, जो कि सिर्फ मेंबर लोगों को ही दिखेगा। जो मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप लिए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगा। तो फटाफट से आप लोग जाइए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को 1 बाय 1 करके आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कल के दिन जो निफ्टी 50 के अंदर मंदी देखने को मिला था, 0.11% से हमें मंदी देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 0.05% से हमें मंदी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.05% से हमें मंदी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.13% से हमें मंदी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.03% से हमें मंदी देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो 1.60% से हमें तेज़ी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 0.41% से हमें क्या देखने को मिला, तेज़ी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल डेटा से हमें ये पता लग रहा है, जो आज के दिन बाज़ार फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो चलिए, पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ जाता है, ना तो मेरे ही जेब में कुछ आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने कल के मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। एक बार नहीं, दो बार इसी लेवल से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। तो देखिए, जब तक आप लोग लेवल को नहीं देखते हो, लॉजिक को नहीं समझते हो, इस मार्केट से प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। ये मैं चैलेंज दे करके कह देता हूँ। आप लोग देख लेना जा करके, कल के दिन मैंने अपडेट किया था फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर, देखना लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है, देख सकते हो जा करके। अभी कभी जा करके देखो, पता लग जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर मेंबरशिप नहीं लिया है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे आप लोगों को मिलेगा ज्वाइन बटन, वहां पर आप लोग ज्वाइन करिए फटाफट से। जल्दी आने वाला है मेरा वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि सिर्फ जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगा। अब आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है तो उसे हम देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम और उसके बाद जाएंगे 1 डे के चार्ट के ऊपर। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, यहाँ पर देखो। अगर यहाँ पर देखोगे, अगर आप लोग पैटर्न बेस के ऊपर ट्रेड करते हो तो देखो यहाँ पर क्या
बॉटम फिल होता हुआ नज़र आ रही है। तो देखिए बॉटम फिल होता हुआ नज़र कब आएगी, वन आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, जब ये नेक लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है और इस नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जो कि लेवल है 24,350 का। जी हाँ, ठीक है, थोड़ा बफर लगा करके चलना चाहिए हमेशा 10-20 पॉइंट का। और एग्जैक्ट देख सकते हैं यहीं से बार बार सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बॉटम को कंसीडर करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, वो कब, 24,350 के ऊपर ही करेंगे। वही हम यहाँ पर बात करेंगे वन डे के चार्ट के ऊपर। तो चलिए मैं आप लोगों को वन डे के चार्ट के ऊपर भी ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने वन डे का चार्ट भी लगा दिया मैंने, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों के सामने है ये जो लेवल है, ये लेवल, ये इम्पोर्टेंट लेवल है 24,187 का। ठीक है, और देख सकते हो इसी लेवल के पास कल के दिन निफ्टी 50 ने क्या दिया है, क्लोजिंग दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, देख सकते हो इस लेवल के ऊपर जब गई थी निफ्टी 50, तो कितना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला था, और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास कल के दिन क्लोजिंग दिया। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो देखो भाई, अभी आप लोगों को न्यूट्रल रहना है। एग्रेसिव कब जाना है कॉल साइड की तरफ, वो जाना है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, 24,550 के ऊपर जाना है। एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाएंगे इस लेवल के नीचे 23,260 के नीचे ही जाएंगे। जब तक इस रेंज में काम करती है, हमें यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, न्यूट्रल रहना है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो देखिए अब इंट्राडे के बेस के ऊपर जो लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,266 का लेवल है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किस तरीके से लेना चाहिए, क्या लॉजिक होता है। तो लॉजिक समझो, लॉजिक होता क्या है। लॉजिक देखो, अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल से दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, अगेन ये जो हाई बनेगा, हाई तुम लोग समझते नहीं हो क्या, ये जो हाई मान के चलो आज के दिन निफ्टी 50 के ऊपर गैप अप ओपनिंग लिया और थोड़ा सा यहाँ पर अप मूव दिखा दिया, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लिया, अगेन ये जो हाई है ना हाई, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है रिट्रेसमेंट के बाद, तो यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और पहला जो टारगेट होगा भाई साहब आप लोगों का, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,382 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा आप लोगों का 24,450 का। ठीक है, ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं कॉल साइड की तरफ। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, तो गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, क्या बनेगा, जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा बुलिश कैंडल बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाई कर सकते हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। पहला टारगेट आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,382 का, और दूसरा 24,450 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा बियरिश कैंडल बनेगा, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो इसके लो को मार्क करना चाहिए, और नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनेगा, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो पुट बाई कर सकते हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। और पहला जो टारगेट होगा आप लोगों का वो होगा, कल का क्लोजिंग है 24,192 का, और दूसरा जो टारगेट होगा आप लोगों का वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 24,116 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो अप्रोक्स 400 पॉइंट का आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था। देख सकते हो इम्पोर्टेंट लेवल है भाई मेरे, इम्पोर्टेंट लेवल, ये देख सकते हो यहाँ से, देखो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना। अप्रोक्सीमेट आप लोगों को
400 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुलती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश बना देती है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाई कर सकते हो। टारगेट जो होगा 24,266 का, और इस लेवल को टच करने के बाद अगर यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। पहला टारगेट होगा ये वाला लेवल 24,116 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 400 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर टच करती है, ठीक है, जो कि लेवल है 24,116 का। इस लेवल को टच करती है और टच करने के बाद 10, 20, 50 पॉइंट यहाँ पर नीचे आ जाती है, ठीक है, और नीचे आने के बाद अगर यहाँ पर आप लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है और क्लोजिंग देने के बाद इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, अगेन ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तब यहाँ पर आप लोगों को सिग्नल मिलेगा कहाँ का, बाई साइड के तरफ। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। और यहाँ पर अगर आप लोगों को कंडीशन को सर्टिफाई करेगी तो आप लोगों को कॉल जो ऑप्शन आप लोग यहाँ पर बाई करोगे तो यहाँ पर डबल ट्रिपल आप लोगों का रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं तो इनका जो एसएल है यहाँ तक हंट करने जरूर आएगी। ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना चाहिए, जो कि लेवल है 24,116 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। पहला कंडीशन सुन लें, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो बनाएगा इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो यहाँ पर आप लोग पुट बाई कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों को 400 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। अब दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बेयरिश कैंडल बनेगा और नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर होगा 24,050 का और दूसरा टारगेट होगा 23,980 का, और उसके बाद आप लोगों को 400 पॉइंट तक का गिरावट यहाँ पर अप्रोक्सीमेट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन। ठीक है, देखिए हमारे कंडीशन को यहाँ पर सर्टिफाई करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए तो अभी कभी जाइए टेलीग्राम के ऊपर, आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब बटन के आगे है ज्वाइन बटन, तो आप लोग जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ किसी को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग फटाफट से जाइए, ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन करिए मेरे चैनल पर मेंबरशिप, जो कि आप लोगों को 2 से 4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। यानी कि सैटरडे से आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो लोग मेंबर हैं उन लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो क्या हमारा लेवल यहाँ पर कामकाज किया कि नहीं किया। अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है मॉर्निंग वाला तो जा कर के देख सकते हो, ये भी लेवल दिया था मैंने आप लोगों को, ये भी लेवल दिया था, देख सकते हो लेवल काम क्यों नहीं करता है भाई मेरे, आप लोग समझना नहीं चाहते हो। और आज के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो देखिए मैं आप लोगों को कई बार कहा है जिस दिन किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है उस दिन आप लोगों को उस इंडेक्स को कम देखना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है, जिसके वजह से ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। और यहाँ पर फंसते क्यों हैं, हीरो टू जीरो के चक्कर में फंसते हैं, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है।
तो अब आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे भाई मेरे 30 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो भाई मेरे यहाँ पर देखो, ना तो यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ना तो यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या बनता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है तो बताइए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं हायर हाई का पैटर्न, जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखा करो, चीज़ों को समझा करो, लॉजिक को देखा करो। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है, यहाँ पर देखो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाई मेरे कौन सा पैटर्न है, हायर हाई का पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये तो दिख रहा है। अब हायर हाई का पैटर्न कब कंसीडर करेंगे, जब इस ट्रेंड लाइन से दोबारा सपोर्ट ले लेती है और लेने के बाद ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब हम यहाँ पर हायर हाई पैटर्न को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। हालांकि मैं पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर ऑप्शन चेन या फिर इंडिकेटर, मैं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ। सिर्फ जो मेरा स्ट्रेटजी है, मेरा जो लॉजिक है, मेरा जो फॉर्मूला है, उसी के ऊपर मैं कामकाज करता हूँ हमेशा। आप लोग देख लेना, अगर आप लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर नहीं हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, जा कर के देख लेना। मैं बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ अपना फॉर्मूला, अपना लॉजिक के साथ ही कामकाज करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताता हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पहले वन डे के चार्ट के ऊपर। तो वन डे का चार्ट आप लोगों के सामने भाई मेरे लगा हुआ है, बारीकी से समझेंगे हम यहाँ पर सारी चीज़ें को। तो देखो, कल के दिन जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है भाई, ये एक बियरिश कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर भाई मेरे एग्रेसिव कब जाना है, कॉल साइड की तरफ भाई मेरे जाना है इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल है देख सकते हो 52,646 का लेवल है, देख सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, वन डे के चार्ट के ऊपर। तो अगर जब तक इस लेवल के ऊपर वन डे का कैंडल नहीं सस्टेन कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। एग्रेसिव सेल साइड की तरफ कब जाएंगे भाई, जाएंगे इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है, वो है 51,766 का लेवल है। अगर इसके नीचे जाती है तो ये भाई गैप भी है, ये भी देखो, ये गैप भी है, ये गैप फिल करने भी जरूर आएगी बैंक निफ्टी। तो एग्रेसिव जो सेल साइड की तरफ जाएंगे इस लेवल के नीचे ही जाएंगे, और इससे भी स्ट्रॉन्ग जो सेल साइड की तरफ जाएंगे वो जाएंगे इस लेवल के नीचे, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज को करना है। तो लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी हड़बड़ी नहीं है यहाँ पर, कहीं किसी को जाना नहीं है। जिन लोगों को आज के दिन मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना है वो लोग तो देखें, जो लोग को टाइम पास करना है तो भाई मेरे क्या ही मैं कुछ कह सकता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल है 52,300 का, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए? तो भाई मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल नहीं बाई करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो, जब भी इस लेवल के पास आई है बैंक निफ्टी, यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं और डाउनफॉल दिखाती है। तो अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है पुट बाइंग करने का, और यहाँ पर सिर्फ पुट ही बाई करना लॉजिक बनता भी है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जो लोग कल के दिन सी को होल्ड किए होंगे, सी को होल्ड किए होंगे, वो यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट यहाँ पर बन जाएगा। जो भी प्रॉफिट बने, डबल ट्रिपल जो भी बने, यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएगा। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला तो हो सकता है फर्स्ट आवर के टाइम तक, यानी कि 1 बजे तक आप लोगों को यहाँ पर, नेक्स्ट आवर के टाइम पर भी 1 से 1:30 बजे के बीच में आप लोगों को साइडवेज के अंदर फंसता हुआ नज़र आ सकती है आज के दिन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। पुट कैसे बाई करना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल बना देती है, ठीक है, ये पहला है।
15 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा आप लोगों का वो होगा कल का क्लोजिंग 52,178 का। दूसरा जो टारगेट होगा आप लोगों का यहाँ पर वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 52,062 का। और तीसरा जो टारगेट होगा आप लोगों का यहाँ पर वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 51,945 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 51,768 का। जैसा कि मैंने आप लोगों को वनडे के चार्ट के ऊपर भी कहा, अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है ना भाई मेरे, तो आप लोगों को तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेट 1000 से लेकर के 1500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गैप भी देख सकते हो। तो ये गैप कितने पॉइंट का है भाई मेरे, यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात करेंगे तो 700 पॉइंट का तो यही हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को जो लॉजिक बताया, ये वाला लॉजिक बताया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कितने पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा, 1272। अगर 1272 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इजीली 200-300 पॉइंट तो आप लोगों को गिरावट देखने को मिल ही सकता है, यानी कि यहाँ तक तो ज़रूर आ सकती है बैंक निफ्टी, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, यहाँ पर लॉजिक समझना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, जो अगर ये लेवल जाती है इस तरीके से कंडीशन को फुलफिल करेगी तो यहाँ पर 1500 पॉइंट का इजीली गिरावट आप लोगों को देखने को मिल सकता है आज के दिन, ठीक है। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश बने बियरिश बने, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा इसके हाई को लो को दोनों को मार्क कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर वेट करना है। कब तक वेट करना है, जब 5 मिनट का कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, सेफ होगा ये। या फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर पुट बाय करेंगे, सेफ रहेगा ये ट्रेड, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 150 से लेकर के 250 तक टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 52,062 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है 52,000 का। देखिए यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पर लगा करके चलिए, ठीक है ना। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 100-200 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर इमीडिएट पुट बाई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाई करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक आप लोग देख सकते हो। कल के दिन मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से सपोर्ट लिया गया, ये जो लेवल है, ये जो पूरा रेंज है 52,062 से लेकर के 51,945 तक का, ये किसका एरिया है, बायर का एरिया है। तो अगर इसके नीचे या फिर इसके नीचे अगर गैप डाउन खुल जाती है आज के दिन बैंक निफ्टी, तो आप लोगों को हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। कॉल कैसे बाई करना है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर 5 मिनट का क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा सीधा, जो कि कल का क्लोजिंग है 52,178 का। और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा सीधा 52,300 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं कॉल साइड की तरफ। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसे जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के, ठीक है, 1 बजे से लेकर के 2:20 तक अगर आप लोगों को 52,500 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 65 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 तक
51,900 के आसपास मिलती है बैंक निफ्टी। और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 65 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ ही साथ जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो जाइए अभी कभी ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे ज्वाइन बटन है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाने वाला हूं, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।